Same. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर शाइस्ता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों का यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोटोटाइप फेज, ठीक है, कि कैसे आप लोगों ने रन करना है। सो मैं लाइव स्टूडेंट की क्लास लेने लगी हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अगर आप लोग को कोई पेड काम करवाना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का या कोई भी प्रोजेक्ट्स करवाना है, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MS टीम पे क्लास। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी करें, स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर करें आप अपनी। अच्छा, हमारा यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो था उसकी ये प्रोटोटाइप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज हमने बनाना था, लॉगिन पेज बनाना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है वो होम पेज है। और नंबर 4 पे हमारा जो था वो डिलीवरेबल्स का उन्होंने बताया हुआ था कि कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो सबमिट करानी है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन पेज जो है उसमें उन्होंने फील्ड का भी बताया हुआ है, फुल नेम की, यूनिवर्सिटी ईमेल, और वो ये सारी मतलब ये वाली आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। देन लॉगिन पेज के अंदर जो फील्ड होनी चाहिए वो पासवर्ड और ईमेल एड्रेस, ठीक है। चेक बॉक्स ऑप्शनल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और देन उसके बाद हमारा होम पेज आ जाता है। होम पेज में ये वाले जो हैं रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, अबाउट होम का नेविगेशन बार में लिंक लगे होने चाहिए, ठीक है। और सेक्शन के अंदर जो है एक यहाँ पे वेलकम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वो आपका एक मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। तो यही थी सारी चीज़ें। तो साथ साथ स्टूडेंट को रन करवाते हैं और देखते हैं। हाँ जी, क्या नेम था आपका? करें, स्क्रीन शेयर करें। ये जो लाइव का है ना, इसके साथ एक एरो एरो जो है ना ऊपर को है शेयर का, उस पर क्लिक करके एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करें। नहीं पता चल रहा, शायद नेट स्लो है उस वजह से शेयर हो रही। हाँ, हो गई अभी, ठीक है। अच्छा, ये जो आ रहे हैं इंटरफेस आ रहा है इसका MS टीम का, इसको मिनिमाइज कर दो। चलिए, गुड हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने जैम सर्वर जो है ना वो आप लोगों के लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है लैपटॉप में वो जैम सर्वर को इंस्टॉल करना है। सो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सभी को जैम सर्वर को इंस्टॉल करवाया हुआ है। यहाँ पे सर्च बार में जैम सर्वर लिखिए आपने अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो। हाँ जी, इसे ओपन करें। और नीचे जो टास्क बार में ये आइकन शो हो रहा है ना, इसको कर लें आप, पिन कर लें यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इजी हो। इसी पे क्लिक करें, ओपन हो जाए। हाँ जी, पिन टू टास्क बार ठीक हो गया। अब आप आर्चर मास्कल स्टार्ट स्टार्ट पे क्लिक करें। ऊपर ऊपर भी करें, अपाची पे भी करें। चलें जी, आपने जैम सर्वर को ओपन करना है। आप आर्ची और मास्कल को इस तरह आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। ग्रीन हो जाएंगे ना तो इसको मतलब ये स्टार्ट है। देन मिनिमाइज कर देना जैम सर्वर को। मिनिमाइज करो। अरे अपीरा। अब आपने गूगल ब्राउज़र ओपन करना है, सिंपल। गूगल ब्राउज़र पे आप लोगों ने राइट करना है, यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट स्लैश PHP मैडमन। अच्छा, डेटाबेस को ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे गूगल ब्राउज़र पे आप इसको राइट कर लें, लोकल होस्ट स्लैश PHP मैडमन, ठीक है। खुद से टाइप करना, नीचे सर्च बार में जो आ रहा है वो नहीं करना, खुद से टाइप करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये लोकल होस्ट ना, इसमें स्पेस ना दें। तो एक तो तरीका, इसको आप एंटर करेंगे तो डेटाबेस ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जैम सर्वर में आपने जो है ना वो जैम सर्वर ओपन करें ज़रा। जैम सर्वर ओपन करें एक दफ़ा, क्लिक करें उस पे। हाँ, दूसरा तरीका ये है, ये 2 दफ़ा ओपन हुआ है, एक दफ़ा क्रॉस कर दें। दूसरा तरीका डेटाबेस को ओपन करने का ये होता है कि आप माइस्क्ल जो है ना, माइस्क्ल के सामने एडमिन लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करके जो है आप डायरेक्ट डेटाबेस भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसका ये होता है कि ये ज़्यादातर जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउज़र है ना उस पे जो है ना वो एक्सेस कर रहा होता है उसको, ठीक है? उसी पे जाके डेटाबेस ओपन होती है। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये है कि ब्राउज़र पे आप लिख के भी कर सकते हैं। गूगल ब्राउज़र ओपन करें। हाँ, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन लिखें। php माई एडमिन भी स्पेस नहीं देनी। हाँ, इस तरह से। चलिए एंटर करें। इधर से नहीं करना, नीचे से नहीं करना। ये तो डाउनलोड हो जाएगा ना, जैम सर्वर डाउनलोड करने के लिए करते हैं। ऊपर गूगल ब्राउज़र पे आपने लिखना है, खुद से लिखना है, नीचे से सिलेक्ट नहीं करना। न्यू टैब ओपन करें। ऊपर 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 लिखें, ऊपर ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करें। वो प्लस के आइकन, हाँ, यहाँ यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट। नहीं, लोकल होस्ट बीच में स्लैश डालें ना। लोकल होस्ट स्लैश php मैडम। चलिए आप करो। अभी ये एक्सेस करेगा हमारा जो लोकल सर्वर है, ठीक है? ये देखिए इस तरह डेटाबेस ओपन हो गई है। और आप वहाँ पे माइस्क्ल के सामने एडमिन पे भी क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह से ओपन हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपको जो प्रोजेक्ट भेजा हुआ है ना जिम फाइल, वो किधर है? डाउनलोड कर लें, वो डेस्कटॉप पे रखें उसको, जिम फाइल को। ठीक है, इसको कॉपी करें जी। पैकेज नहीं है। जो जिम फाइल भेजी ना उसको कॉपी करके ना सी ड्राइव में जैम सर्वर के फोल्डर जो है ना उसके अंदर एक फोल्डर है 7 नंबर पे एच डॉक्स नाम का, उसको उधर पेस्ट कर दे। पूरी जिम फाइल उठाएं। एडिटर नहीं कोई किया हुआ? वीएस कोड इंस्टॉल किया हुआ है? वीएस कोड इंस्टॉल किया हुआ है? अच्छा, चलें वो जिम फाइल को कॉपी करें जो भेजी हुई है। कॉपी करके सी ड्राइव में आए। कॉपी करके ना उधर सी ड्राइव में, सी ड्राइव में पेस्ट कर। सी ड्राइव में जैम का फोल्डर है। चलो चुप कर दो। जैम के फोल्डर में जाएं। इधर नहीं करना पेस्ट, इधर नहीं करना, इधर से कट करो, बाहर से कट करें, उधर नहीं पेस्ट करना। ये जैम के फोल्डर में जाएं, एच डॉक में जाएं, 6 नंबर पे ऊपर एच डॉक। हाँ जी, यहाँ पे पेस्ट करें जिम फाइल। ना करें, दिल करना है ना कर। इस पर राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करें, शो मोर ऑप्शन पे जाएं। अच्छा, ये फोल्डर भी लेके आई हो इधर? अच्छा ठीक है, फिर इस फोल्डर पे क्लिक करो। मैंने कहा शायद जिम फाइल है। चलें सही। ये लास्ट पे डॉट एसक्यूएल वाली फाइल है ना, इसको रीनेम करके ना इसका नेम कॉपी कर लें। जस्ट नेम कॉपी करना, रीनेम करने से वो सिलेक्ट हो जाएगा ना नेम, तो उस तरह इजी होगा कॉपी करना। शो मोर ऑप्शन पे जाएं। हाँ सही है, कॉपी कर लें, कंट्रोल सी करें। आप ब्राउजर पे आए। अब यहाँ पे जो है ना वो आपने न्यू पे क्लिक करें, डेटाबेस बनानी है इसी नेम से। न्यू साइड बार में देखें जहाँ डेटाबेस बनी हुई है उसके टॉप पे न्यू पे क्लिक करें। माउस नहीं यूज कर रही हो? माउस यूज किया करें, उसमें जल्दी स्पीडली काम होता है। ये क्रिएट डेटाबेस के नीचे है डेटाबेस नेम, उस पे पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी करें। चलें क्रिएट कर दें डेटाबेस। अब ऊपर इंपोर्ट पे क्लिक करें, इंपोर्ट पे, और आपने सी ड्राइव में जाना है। इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट इसके साथ। ना जी। अब सी ड्राइव चूज फाइल करें, चूज फाइल, सी ड्राइव में जाएं।
सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जैम जैम फोल्डर में जाए, अच्छी डॉक्स में और प्रोजेक्ट्स फोल्डर में जाके ना वो फाइल सेलेक्ट करो जिसका नेम रीनेम किया था। 6 नंबर पे प्रोजेक्ट फोल्डर 3rd नंबर पे है मेरे ख्याल में ऊपर। हाँ जी, यही प्रोजेक्ट का फोल्डर है ना, लास्ट पे है फाइल, लास्ट पे फाइल है डॉट एसक्यूएल की। इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दो, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करें, इंपोर्ट कर दें। नहीं 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 इधर नहीं इंपोर्ट करना, नीचे बटन लगा हुआ है वहां से इंपोर्ट करें। अब दोबारा से चूज फाइल करो, स्क्रॉल डाउन इस वजह से करवाया ना, नीचे बटन लगा हुआ। ठीक है, इसी को करें, दोबारा चूज फाइल करें, ओपन करें, ये वाला इंपोर्ट कोने में लगा हुआ है ना बटन इंपोर्ट का, उस पर क्लिक करें। चले, ठीक है। अब ये UEMS यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम अंडरस्कोर DB का जो है ना, ये डेटाबेस का नेम है, ठीक है, लास्ट पे। और इसके अंदर यूजर नाम का टेबल बना हुआ, साइड बार में देखो, यूजर्स वाले टेबल पे क्लिक करो। इधर साइड बार में जहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप डेटाबेस बनाई थी ना, लास्ट पे डेटाबेस बनी हुई है, लास्ट में। ये बाकी सारी डेटाबेस जो है ना, ये जैम सर्वर की अपनी डेटाबेस है। हमने जो बनाई ना प्रोजेक्ट की, वो UEMS अंडरस्कोर DB के नाम की है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो यूजर नाम का टेबल है एक। हाँ जी, ये वाला। चलें अब ऊपर करें, न्यू टैब ओपन करें और वहां पे लिखें लोकल होस्ट। न्यू टैब ओपन करें, ये यहाँ से नहीं करना, न्यू डेटाबेस नहीं बनाना, न्यू टैब ओपन करें। हाँ, ऊपर ब्राउजर में प्लस के साइन पे क्लिक करके ये न्यू टैब ओपन करें। माउस यूज किया करें ना, ये हैंड से, ये टैब से सही नहीं हो रहा। यहाँ पे आप लिखें लोकल होस्ट, लोकल होस्ट स्लैश डालें और वो फोल्डर का नेम जो है ना वो पेस्ट करें। ये आगे से रिमूव कर दे, PHP में एडमिन, लोकल होस्ट स्लैश जस्ट लिखना है। अब फोल्डर का नेम यहाँ पेस्ट करना है, ये नहीं, ये नहीं, ये तो डॉट एसक्यूएल की फाइल का नेम है। उधर आए, सी ड्राइव में आए, ऐसे डॉक के नाम का जो फोल्डर है ना, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है जिसमें सारी कोडिंग की फाइल्स पड़ी हुई है ना, उसको हमने एक्सेस करना है। हाँ, ये इसको रीनेम करके ना इसको कॉपी कर लो, नेम कॉपी करके ये पेस्ट करें वहां पे। चले आप करें, हाँ जी, चलें जी, प्रोजेक्ट रन हो गया, ठीक है। अब इतना काम आपने पहले, अब दोबारा से डेटाबेस नहीं बनानी, ठीक है। डेटाबेस हमने एक दफ़ा इंपोर्ट करनी होती है, एक दफ़ा डेटाबेस बनानी है, सभी कुछ। अब आपने सिंपल क्या करना है, जब आपने दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करना है ना, इसकी टेस्टिंग वगैरह या तैयारी श्यारी करने के लिए, सिंपल आपने क्या करना है, जैम सर्वर सबसे पहले ओपन करना है, ठीक है। उस पर अपाची माइस्क्ल स्टार्ट करके देन आपने गूगल ब्राउज़र पे आना है, सिंपल गूगल ब्राउज़र पे आके सबसे पहले आपने जो है वो लिखना है लोकल, ये लिखे साथ साथ लिखे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे टैब आप बंद कर दो, दोबारा से करो, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है अब आपने। चलिए आप गूगल ब्राउज़र ओपन करो, जैम सर्वर देखो पहले चल रहा है। वो बंद तो नहीं होगा ना अभी, चालू, चले खैर कर ले। हाँ जी, इस तरह से आपने दोबारा से करना है, ठीक है। ये अभी चल रहा है ना इस वजह से। अच्छा जी, ये आपने अपाची मैप्स का स्टार्ट करना है सिंपल, और देन आपने गूगल ब्राउज़र पे आना है, ठीक है। गूगल ब्राउज़र पे आके आपने लिखना है, वो डेटाबेस ओपन करनी है पहले, उसके लिए लोकल होस्ट स्लैश PHP में एडमिन लिखना है, ठीक है। देन न्यू टैब में आपने प्रोजेक्ट रन करना है, सिंपल। आप डेटाबेस वगैरह दोबारा से नहीं बनानी, एक दफ़ा ही डेटाबेस को इंपोर्ट करके बनाना होता है, ठीक है। सही एंटर करें, अब न्यू टैब ओपन करें, वहां पे लिखे लोकल होस्ट स्लैश और फोल्डर का नेम लिखे प्रोजेक्ट रन करने के लिए। न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पे नहीं क्लिक करनी, ये ऑलरेडी डेटाबेस बन गई है आपकी।
पीछे आओ डेटाबेस में, पीछे वाले टैब में आओ, लास्ट पे क्लिक करो, लास्ट वाले डेटाबेस पे, लास्ट वाली पे, हाँ ये देखो ये है आपकी प्रोजेक्ट्स की डेटाबेस, ठीक है। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इसके अंदर टेबल है यूजर नेम का, जो भी हमने यूजर रजिस्टर करने हैं ना वो आके सारा रिकॉर्ड हमारा पीछे यहाँ डेटाबेस में सेव होगा। यूजर्स पे क्लिक करो अब, ठीक है, समझ आ गई है। अब आपने न्यू दोबारा से क्लिक करके डेटाबेस नहीं न्यू बनानी, बस एक दफ़ा ही बनानी। अब आपने सिंपल जो है वो प्रोजेक्ट रन करना है। यहाँ पे लिखे लोकल होस्ट स्लैश, वो फोल्डर का क्या नेम था? जो सी ड्राइव में रखा है ना उसमें सारा काम करना है जाके, ठीक है, बाहर वाले फोल्डर में कहीं नहीं करना। चेंजिंग वगैरह भी क्यों करनी होगी तो आपने सी ड्राइव में जो फोल्डर रखा हुआ है ना एच डॉक्स के अंदर, उसमें चेंजिंग करनी है, फिर वो पिकअप करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। बाहर कहीं किसी फोल्डर में जाके चेंजिंग करेंगे तो चले, सही है, करें इसको। अब आपने इस तरह से इसको करना है, इतना काम आपने अब करके रखना है पहले, ठीक है, वाइवे से, यहाँ से वाइवा आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपकी वो सारी एप्लीकेशन जो है वो चेक करवाएगा, आपसे रजिस्टर करवाएगा, ठीक है, यूज़र रजिस्टर करवाएगा, फिर लॉगिन करवाएगा, तो सारा जो है वो चेक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से चेंजिंग और फिर क्वेश्चनिंग, फिर जो है अगर सुपरवाइजर ज़्यादा सख्त हो तो वो कुछ ना कुछ आप लोगों से बनवा के भी देखेगा, ठीक है। कोई आपसे जो है लिंक लगवा के आप लोगों से, बटन कोई आप लोगों से जो है कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फील्ड या क्यूरी क्यूरी ज़्यादा वैसे वो राइट करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मैं वाइवे की भी आपको जो है क्लास दे देती हूँ इसी में। अच्छा, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, यहाँ पे यूज़र को करें रजिस्टर। हाँ, यहाँ पे नेम लिखो, कोई भी नेम, आपने लाजमी नहीं है कि 100% करेक्ट डाटा डालना, कोई डिफ़ॉल्ट डाटा आप डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिफरेंट नाम से आपने 10-12 डिफरेंट नेम से यूज़र को रजिस्टर कर लेना, ठीक है। वैसे अली चंगा बेचारा लब्भा हैगा कॉमन सारे सारे स्टूडेंट जो है ना वो शायद, हाँ इजी लिखा जाता है, ये भी है वैसे छोटा नेम है ना, अक्सर स्टूडेंट ने यही लिखना होता है। चलिए खैर, आप अपने नेम से भी तो कर सकते हैं, वो भी इजी है। फर्स्ट एंट्री अपने नेम से किया करें। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी ईमेल लिखनी है आपने, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी दी हुई है कि इस तरह से आपने यूनिवर्सिटी ईमेल डाली, मैंने आपको भेजी थी कुछ यूनिवर्सिटी ईमेल भेजी थी ना। हाँ, व्हाट्सएप पे आपको भेजी थी कि मैंने आपको ना, कि आपको पता चले कि किस तरह से उधर से कोई एक ईमेल कॉपी कर लें, या खुद से भी आप लिख सकते हैं, ये अंदर फील्ड के अंदर इस वजह से एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी ईमेल उन्होंने मांगी हुई है तो यूनिवर्सिटी ईमेल लिखनी है, कोई और लिखेंगे ना डॉट कॉम या इस तरह से, वो नहीं, उसको पिकअप नहीं करेगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये बीच में जो लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, इसी को भी कर देंगे तो ये कर लेगा। तो वैसे मैं कह रही हूँ कि डिफरेंट वो कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, चले करें। हाँ, एग्जाम्पल एट द रेट यूनिवर्सिटी इस तरह लिख लें। ये रिक्वायरमेंट्स थी ना आपकी प्रोटोटाइप की, ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, मैंने आपको भेजी हुई है, जैसे कि आप अपने नेम से भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फातिमा 123 एट द रेट यूनिवर्सिटी डॉट ई डी यू, ठीक है, यानी कि लास्ट पे ई डी यू डालना है, ठीक है, लास्ट पे डॉट कॉम नहीं डालना यूनिवर्सिटी ईमेल के लिए। आप अपने नेम से भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर आपने डाला हुआ है, ठीक है, तो उसका आप एग्जाम्पल की जगह पे अपना नेम लिख दे सिंपल, ठीक है। आगे एट द रेट यूनिवर्सिटी डॉट ई डी यू डालें, पीछे जो भी आप नाम लिखेंगे ऊपर वो नाम आपने पीछे लिख देना है, ठीक है, इस तरह से। अब नीचे यूजर्स करो, यूजर रोल, स्टूडेंट हैं जो भी हैं, ठीक है, इवेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। हाँ जी, पासवर्ड डालना आपने, मिनिमम 6 करैक्टर हों उसके, 1 से 6 तक लिख दें आप, याद भी रखना पीछे पासवर्ड डेटाबेस में देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
क्या हुआ है? हाँ जी, पासवर्ड वो नीचे मेंशन उन्होंने ये रिक्वायरमेंट्स थी प्रोटोटाइप की मिनिमम 6 करैक्टर होने चाहिए, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट करो। ये देखें, ये मेरे पास ओपन ही है। हाँ ठीक है, स्मैश द पासवर्ड फील्ड। हाँ जी, कंफर्म पे भी वही सेम लिखना जो ऊपर लिखा है। हाँ जी ठीक है, अब लॉगिन करो। ओके कर दो इसे। लॉगिन हेयर पे क्लिक करके ना लॉगिन करें। अब इसी को ही लॉगिन करो, सेम ईमेल एड्रेस डाल के ना, और पासवर्ड भी सेम डालें, ठीक है। अभी सिंपल उन्होंने इतना ही हमें कहा प्रोटोटाइप में ना, ये बाकी काम जो है ना वो फाइनल प्रोजेक्ट में हमने करना है, ठीक है। प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट्स ये थी कि आपने एक रजिस्ट्रेशन बनाना है पेज, और एक लॉगिन का बनाना, और एक होम पेज बनाना है। होम पेज के ऊपर एक UEMS का लोगो होना चाहिए, साथ एक लिंक लगे होने चाहिए, अबाउट का, होम का, डैशबोर्ड का लोगो, ठीक है। सो नेविगेशन बार में लिंक लगे होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये तीनों के डैशबोर्ड हैं, तो बाकी काम जो है वो फाइनल में, ठीक है। इतना ही था प्रोटोटाइप का। इसको आप अबाउट में जाएं, अबाउट पे क्लिक करें ज़रा, ठीक है। अबाउट में डाला, होम पेज पे क्लिक करें, सारे क्लिकेबल है लिंक्स। ये होम पेज हमारा आ गया, ठीक है। और ऐसे ही जो है ऊपर डैशबोर्ड पे क्लिक करो ज़रा। डैशबोर्ड में, हाँ ये डैशबोर्ड उसका आ गया, यूज़र का, स्टूडेंट का। हाँ जी, ये इसको लॉग आउट करें, होम पेज पे आ जाएगा मेरे ख्याल। हाँ ये देखें, लॉग आउट करने से होम पेज पे आ जाता है। अब दोबारा से आपने रजिस्टर करना है। आपने इस तरह से ना डिफरेंट करने हैं, 3 है ना, 3 एक्टर्स लॉगिन हो रहे हैं ना। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो ज़रा। ये देखें यहाँ पे जो आ रहा है यूज़र रोल पे क्लिक करो। ये आपने तकरीबन 10 स्टूडेंट डिफरेंट नेम से करने हैं, 10 आपने वो टीचर्स फैकल्टी को, और 10 ही आपने इवेंट ऑर्गेनाइजर को, ठीक है। 10 आपने करने हैं, 10 कर लेना, या 6 6 7 7 डिफरेंट नेम से कर लेना इनको, ठीक है। अब आपने जो रजिस्टर करना है वो नीचे वाला करना, फिर थर्ड वाला इसी तरह से। पीछे डाटाबेस में देख रिकॉर्ड किया है जो रजिस्टर किया है यूजर को, डाटाबेस में। हाँ जी लास्ट यूजर वाले टेबल पे क्लिक करो। फातिमा अली नाम की ऑलरेडी किया हुआ था। ये देखो आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। हाँ जी, ये 2 मैंने किए थे ना टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी, तो ये अभी लास्ट वाला आपने किया, ठीक है। ये चाहे ऊपर वाला, अगर डाटाबेस में से कोई आपने डिलीट करना है ना, तो आप यूजर यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट पे क्लिक करें, ओके कर दें, ठीक है। इस तरह से कोई भी आपने जो है यूज़र डिलीट करना है डाटाबेस से, तो इधर से डिलीट भी हो जाएगा। एडिट करना है तो एडिट भी हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़, आपने अगर न्यू डाटाबेस कहते हैं ना बनाने को, तो सिंपल जिस तरह से पहले अगर ऑलरेडी जो डाटाबेस एग्जिस्ट कर रही है ना, उस नेम से नहीं बनानी। उस नेम से बनाएंगे तो वो जो है ना वो डाटाबेस नहीं बनेगी, वो कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो कोई डिफरेंट आप अपने नेम से जो है ना वो न्यू पे क्लिक करके ना, तो डाटाबेस आपने बना देनी है, ठीक है। अगर सुपरवाइजर कहता है, पहली बात तो नहीं बनवाते, ज़्यादा उनका फोकस कोडिंग पे ही होता है, तो बाज़ दफ़ा वो पूछ भी लेते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं स्टूडेंट को हर लिहाज से तैयार करके भेजती हूँ, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो वहाँ पे। तो आपने सिंपल डाटाबेस का कहता है कि न्यू बना के दिखाएं, तो आपने न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर ऊपर हाँ, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके ना, नहीं नहीं, डाटाबेस न्यू बनाने के लिए आपने न्यू पे क्लिक करना है। वो न्यू टैब गूगल ब्राउजर पे न्यू टैब ओपन होता है, ठीक है। डाटाबेस के लिए बनाने के लिए आपने उधर PHP, हाँ यहाँ पे मैडमन, हाँ जी, यहाँ पे न्यू पे डाटाबेस न्यू बनानी, तो न्यू टैब नहीं ओपन कर देना उधर, ठीक है।
डेटाबेस का नेम चेंज नहीं, डेटाबेस न्यू अगर वो कहे ना कि मुझे डेटाबेस बना के दिखाओ कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे आपने कोई भी नाम रख के डेटाबेस बना देना, अपने नेम से बना दे, ठीक है। हम ट्राई करें। हाँ जी बनाओ, वही तो कह रही, बनाए अपने नेम से बनाओ, क्रिएट करो। वो साइड बार में देखो बन गई है ना डेटाबेस। अब इसके अंदर आपने टेबल बनाना है, तो यहाँ पे आपने टेबल नेम लिख देना है, ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं, यूजर्स डालें टेबल, वैसे तो कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट नाम क्या तो कोई टेबल नहीं होता, प्रोजेक्ट नाम की डेटाबेस बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे इसके अंदर जो है ना टेबल के ना कॉलम नेम डालने हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम जो होता है वो जैसे कि नेम होता है, ईमेल होते हैं, पासवर्ड होता है, जैसे यूजर्स के अंदर है, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे नेम लिख देने हैं। और उसके बाद जो है आपने नीचे लास्ट पे क्रिएट पे क्लिक कर देना, तो डेटाबेस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टाइप देनी है तो वो आपने टाइप उनकी दे देनी है, और सेव करेंगे तो बटन इसका सॉरी टेबल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है, बट इसका काम ही करवाते हैं, ज़्यादा फोकस को होता है उनका कोडिंग पे। चले अब आए, उधर आए आप प्रोजेक्ट में, इसको डिलीट करना है ना डेटाबेस को, तो आपने क्या करना है, डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, सेकंड वाले डेटाबेस पे क्लिक करो जो आपने नेम से बनाई है। हाँ, डेटाबेस पे क्लिक करके वो ऑपरेशन पे क्लिक करें, ऑपरेशन सपोर्ट के साथ। ड्रॉप डेटाबेस रेड कलर में आ रहा होगा, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, स्लो करें, स्लो, ऊपर वो देखे रेड कलर में ड्रॉप डेटाबेस, ओके कर दे, ठीक है। तो इस तरह से डेटाबेस डिलीट भी हो जाती है। चलिए अब प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में आए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपका ये वर्क है, आपने डिफरेंट जो है वो इसको तीनों को, ठीक है, 6 से 7 साथ जो है ना वो रजिस्टर करने हैं, बाद में जब खुद से टेस्टिंग करनी है, ठीक है। और अब इसमें जो है ना वो चेंजिंग का हम देखते हैं कि सुपरवाइजर चेंजिंग वगैरह करवा सकता है आपसे, ठीक है। आपसे वो जो लिंक है ना लगे हुए, उनके बीच में कोई लिंक वो कहेगा डाल के दिखाओ, या फिर कोई कलर्स, कोई टैक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले हम जो है ना अ, आप अभी ऊपर देखें ब्राउज़र पे, आप इंडेक्स डॉट पीएचपी वाले पेज पे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ऊपर लिंक पे, लोकल होस्ट स्लैश यूईएम, हाँ ये वाला अंडरस्कोर प्रोटोटाइप हमारे फोल्डर का नेम है जिसके अंदर सारी कोडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। उधर आई सी ड्राइव में मैं आपको बताती हूँ। कोई भी चेंजिंग करनी है ना, आपने बाहर वाले जो फ़ोल्डर रखे हैं उधर नहीं करनी। इन सारे फ़ोल्डर ज़िम फ़ाइल को, सभी स्टूडेंट अगर कोई मेरी देख रहा है ना, जो ज़िम फ़ाइल होती है ना पड़ी होती हैं इधर आपकी सी ज़ैम बैच डॉक्स फ़ोल्डर में, ज़िम फ़ाइल में जो प्रोजेक्ट आपको जाता है, कोशिश किया करें कि उसे डिलीट कर दिया करें डेस्कटॉप से और बाकी जगह से। जस्ट आप एसडी डॉक्स के अंदर जो फ़ोल्डर रखा हुआ है ना कोडिंग का, वही रहे। उस पे भी क्वेश्चनिंग सुपरवाइज़र रेज़ करता है कि आपके पास ज़िम फ़ाइल कहाँ से आई है, ज़िम फ़ाइल क्यों बनाई है, ठीक है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट्स खुद किया है तो इस वजह से वो जिन वगैरह फाइल वगैरह जो है ना वो सारी डिलीट कर दिया करें। जस्ट सी ड्राइव में जो है ना वो आप अपना जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है ना वही बस रखा करें। हाँ जी, ये देखो ये प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर जो है ना इसमें सारे पेजेस हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है। अबाउट का है, ठीक है, ऊपर जो अबाउट का लिंक लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर कुछ राइट किया हुआ वो अबाउट वाले पेज में है। जो डीबी वाला है ये हमारा कॉन्फ़िगर वाला जो है, ठीक है, वो डीबी पेज है। उसके बाद हमारा फैसिलिटी का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, जब आप उसको लॉगिन करोगे। स्टूडेंट डैशबोर्ड आपने लॉगिन किया है उसका आया है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइज़र का डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद इंडेक्स वाला जो हमारा होम पेज है ना, जैसे प्रोजेक्ट रन किया हमें फर्स्ट पे मतलब दिख रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है, वो हमारा इंडेक्स पेज है। लॉगिन का है, लॉग आउट का है, नेविगेशन बार लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे एसक्यूएल की फाइल पड़ी हुई है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का हमारा पेज है, ये सारे हैं, ठीक है। अब आओ उधर, अब आपने जो है ना ये सारे रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे क्लिक करो, आपको नज़र आएगा वहाँ पाथ चेंज होगा, ऊपर चेंज हो रहा है ना पाथ। सारे पेजेस को ना आपस में लिंक करवाया हुआ है, आप जिस लिंक पे भी क्लिक करोगी ना वो आपको यहाँ पे पाथ नज़र आएगा। तो अब सुपरवाइज़र अगर कोई चेंजिंग करवाता है ना, जैसे वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन पेज में मुझे इस पेज में ना ये वाली चीज़ करो चेंज,
तो आपने ऊपर पहले देखना है कि आप किस पेज पे हैं, ठीक है? ऐसे ही जाके उधर कोडिंग में सारे पेज ओपन करके नहीं बैठ जाना। पहले देखना है कि मैं हूँ किस पेज पे, ठीक है? जैसे कि अभी आपने क्लिक किया रजिस्ट्रेशन पे, तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गई हैं। अगर वो कहता ना यहाँ से कि रजिस्ट्रेशन वाला लास्ट पे करो, इसको स्क्रॉल डाउन करो, लास्ट पे ये कलर लगा हुआ है बटन का ना, रजिस्ट्रेशन बटन का प्राइमरी कलर लगा हुआ है, वो कहते हैं इसे चेंज करो या कोई इसमें से फील्ड मुझे चेंज करके दिखाओ या कुछ भी कहता है। तो आपने पीछे जाना है कोडिंग वाले फोल्डर में, ठीक है? सी ड्राइव में। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि चेंजिंग जो है वो डेस्कटॉप पे जो फोल्डर रखा है चेंजिंग उसमें कर रहे होते हैं, और प्रोजेक्ट हमारा जो है रन हो रहा होता है वो सी ड्राइव का हो रहा होता है। तो फिर मुझे कहते हैं मैम चेंजिंग नहीं हो, इस तरह नहीं चेंजिंग होती, क्योंकि यहाँ पे जो हम रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट वो तो हम सी ड्राइव वाला कर रहे हैं, डेस्कटॉप वाला फोल्डर तो नहीं ना कर रहे। इस वजह से चेंजिंग भी आपने सी ड्राइव में जाना है, प्रोजेक्ट एच डॉक्स फोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना आपका, उसके अंदर जो फाइल्स है उसमें चेंजिंग करनी है, ठीक है? समझ आ रही है? आप ये गलती करोगी, मुझे छोटी छोटी मुझे नजर आ रही है। बस क्योंकि जब मैं क्लास लेती ना तो स्टूडेंट का मुझे आइडिया हो जाता है कि ये छोटी छोटी मिस्टेक ना उसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं, मतलब ये है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? मैम टीचर्स अपने स्टूडेंट को सबसे अच्छे पहचानते हैं। हाँ जी। तो मुझे फ़ौरन पहचान हो जाती है कि मुझे किस लेवल की तैयारी करवानी है किस स्टूडेंट को, ठीक है? कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी पिकअप कर रहे होते हैं चीज़ों को, और कुछ जो है पिकअप सभी कर रहे होते हैं, माइंड माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट होते हैं, बट मसला ये होता है कि कुछ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो इतना कन्फ्यूज़ होते हैं ना, मैं फिर उनको बड़ी मुश्किल से उनको कहती हूँ कि रिलैक्स करें। मैं फिर इस वजह से खुद वाइवज लेती हूँ पहले, स्टूडेंट को अच्छे से तैयारी करवा के उनकी जो है, अभी तक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाए नहीं मेरे पास, अभी तक आ रहे हैं। तो मेरे पास जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट आ जाते हैं ना, मेरा ये होता है कि मैं उनको टाइमली जो है ना उनको सारी चीज़ें वाइंड अप करके उनको तैयारी श्यारी, अभी देखें मार्केट में जितने लोग काम कर रहे हैं किसी ने प्रोजेक्ट दिए ही नहीं है स्टूडेंट को, बट मुझे 10-15 दिन हो गए मैंने स्टूडेंट को डिलीवर किए हुए, ऐसे ही है ना, आपको भी पता है। हाँ जी, तो वो 10-12 दिन हो गए, मैंने बल्कि उनको कह रही कि रन करवा लें साथ-साथ, तो वो मैंने कल परसों सबमिट करवा के उनको दिए हुए हैं, ताकि स्टूडेंट को, ठीक है, स्टूडेंट इतना नहीं है कि वो खुद कर सके, मोस्टली करवाते हैं पेड, बट ये हैं कि फिर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बनाते हैं कि वो टाइमली उनको दें, उनको चीज़ें लर्न करवाएँ ताकि स्टूडेंट वहाँ पे एक्सप्लेन कर सके, क्वेश्चन के आंसर कर सके। तो ये चीज़ होती है, फिर मैं उनको सारी तैयारी करवा के क्लासेस दे के मैंने फिर खुद 2 दफ़ा वाइवेज लेने होते हैं, फिर मैंने कंबाइन क्लास लेनी होती है स्टूडेंट का, ताकि उनकी एक हेजिटेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। सुपरवाइज़र के सामने जाएँ तो उनको कोई मतलब ये फ़ील ना हो, को कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, या बाज़ दफ़ा स्टूडेंट होता है कन्फ्यूज़ हो जाता है सुपरवाइज़र के सामने। तो फर्स्ट टाइम जब वाइवा देने जाएँ इस वज़ह से अक्सर बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। तो माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल के मेरे स्टूडेंट हो जाते हैं, प्रो मैक्स बन जाते हैं जब मेरे पास आते हैं। बहुत अच्छे सीजीपीए उनके फिर आते हैं जब वो वाइवास देते हैं। तो इस वजह से मैं ये करवा रही हूँ क्लासेस वगैरह टाइमली। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमने कंबाइंड क्लासेस भी स्टार्ट कर देनी है, और वाइवेस भी आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ना जाना है उधर सी ड्राइव में जो प्रोजेक्ट फोल्डर में रखे हुए हैं रजिस्ट्रेशन पेज, उसमें जाएं, उसको ओपन करें किसी एडिटर में, कोई भी एडिटर आप लोग ओपन कर लें, ठीक है? वी एस कोड कर लें या सबलाइम सी प्लस प्लस, कोई भी वी एस कोड बेस्ट होता है वैसे, लेकिन चेंजिंग के लिहाज से मेरे ख्याल में सी प्लस प्लस सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो उसमें जल्दी वो जो है ना चेंजिंग का हो जाता है। एडिटर में ओपन करना है, एडिटर आपने कोई भी नहीं किया होगा, वी एस कोड किया हुआ है, कोई भी एडिटर नहीं है, किया हुआ है, ठीक है? इसको ओपन करें। नहीं नहीं नहीं, ये वी एस कोड नहीं है, विजुअल स्टूडियो, यहाँ पे आए, गूगल ब्राउजर पे आए, गूगल ब्राउजर पे आए, यहाँ पे सी प्लस प्लस लिखें, वी एस कोड करना तो वो कर लें। वैसे मैंने भेजा था वी एस कोड, उधर ग्रुप में भेजे थे सारे सॉफ्टवेयर के, ये कर लें, ठीक है? नोट पैड सी प्लस प्लस करें एडिटर, ये सी प्लस प्लस ऊपर आ गई, नोट पैड सी प्लस प्लस, ठीक है? हाँ, इसको डाउनलोड करें, नीचे करें स्क्रॉल, ऊपर करें इसको, नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड, यहाँ पे लिखे नोट पैड प्लस प्लस फ्री डाउनलोड गेट इनटू पीसी लिखे,
आगे फ्री डाउनलोड लिखे ना नोट पैड पर। हाँ अब करें। फ्री नहीं, फ्री डाउनलोड। नींद आ रही है तुम्हें? शहरी के पास सोती हूँ ना, आज सोई नहीं हूँ। हाँ जी अब करें। चलें आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें। यहाँ से कर लें कोई भी डाउनलोड, 64 बिट वाला करना। स्क्रॉल करें। करते जाओ। हाँ यहाँ पे करें, क्लिक करो। ठीक है, ये 64 बिट का। चलो डाउनलोड में आए। ओके कर दो। ओके कर। नेक्स्ट करें। चलिए इंस्टॉल हो गया। अब ये एडिटर एडिटर मतलब ये हमारा जो कोडिंग की फाइल्स है ना वो इस पे ओपन होंगी और इजीली हम इसमें चेंजिंग वगैरह जो भी करना होगा ना वो कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे सिंपल नोट पैड जो है ना, सिंपल नोट पैड वो होता है ना इसके अंदर, बट बहुत वीआईपी जो है वो एडिटर वीएस कोड सबसे बेस्ट है, सबलाइम है और ये है। अब आपने इसको ओपन विद करना है। ओपन विद करें ऊपर। ओपन विद करके ना उस पे नोट पैड पे ओपन करना है। अभी शो नहीं हुई। उसको पहले क्लोज कर लेना, इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं। ये ये क्या आ रहा है ओके का साइन? इसको बंद क्लोज करें। शो नहीं हो रहा, इंस्टॉल दोबारा से करना पड़ेगा। वो सॉरी, एक दफ़ा जब इंस्टॉल करते हैं ना तो इसको लैपटॉप को शट डाउन भी करना पड़ता है बाज़ दफ़ा। इधर नोटपैड पे इस पे क्लिक करें, ये जो टास्क बार में है। नहीं इंस्टॉल हो गया, वो एक दफ़ा जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना तो लैपटॉप को शट डाउन करें ना फिर होता है। नहीं नहीं इस तरह नहीं होता ओपन। हाँ ये अब शो हो गया, ठीक है। अब ओपन विद करो। ये दोबारा से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। फिनिश करो। चले खैर ऐसे ही रहने दो, हम इधर ही ओपन कर लेते हैं। ये इसको करें, इसका साइज बड़ा करें। चले फाइल्स पे क्लिक करो और एक मिनट ओपन करें, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर करो जरा। उधर जाए सी ड्राइव में। मैं वी एस कोड ही स्टार्टिंग से यूज कर रही। सी ड्राइव में प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जैम सर्वर में जाएं। ये आपने इधर भी रखी हुई है फाइल, प्रोजेक्ट की फाइल इधर भी रखी हुई है आपने सी ड्राइव में भी, वो नजर आ रही है। उसको डिलीट कर दो। हाँ ये यूएमएस प्रोटोटाइप, इसको डिलीट कर दो। इधर नहीं रखनी थी। हाँ इसको डिलीट कर देना। ये जैम सर्वर में आओ। वो ना हो ना गलती से आप इसमें चेंजिंग की जाए, वो फिर चेंजिंग नहीं होगी। जैम सर्वर पे क्लिक करो। एच डॉक्स में जाओ। इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि आपको दूँ। चलें प्रोजेक्ट वाला फोल्डर, इसको ओपन करो। रजिस्ट्रेशन की फाइल करो, सिलेक्ट करके ना उसको ओपन करो। पेज हाँ ओपन करो। रजिस्ट्रेशन वाली करो यार।
चलें, ठीक है। इस तरह से भी फाइल ओपन हो जाती है, और ओपन विद करके ना वहाँ पे एडिटर बाद में जब आप शट डाउन करोगी ना लैपटॉप, तो बाद में वो आपने वहाँ फाइल्स पे जाके ना ओपन विद करके तो आगे ये एडिटर नज़र आ जाएगा आपको, नोटपैड प्लस प्लस। उस पे ओपन करके ना उस तरह भी आप ओपन कर सकती हैं, इधर से भी कर सकती हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया है? 1 मिनट। 40 मिनट की क्लास हो गई है आपकी। चलिए खैर, थोड़ी बहुत चेंजिंग बता दी, बाकी कोडिंग एक्सप्लेन का वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसमें लास्ट पे आए, जस्ट स्टार्ट चेंजिंग का मैं बताती हूँ, बाकी क्लास में ना कोडिंग का एक्सप्लेन करके करूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें आपका ना यूज़ हुआ हुआ बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए। अच्छा, वो सुपरवाइजर ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपने फ्रंट एंड पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, तो आपने उनको बताना है, ठीक है। एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है, ठीक है। और उसके साथ वो पूछते हैं बैकएंड के लिए कौन सी यूज़ की है लैंग्वेज, ठीक है। तो बैकएंड के लिए आपने जो कि पाइथन वाले पाइथन के बताएंगे, और पीएचपी वाले पीएचपी का बताएंगे, ठीक है। और डेटाबेस आप लोगों की पीएचपी वालों की जो है ना वो माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ हुई है, ठीक है। क्योंकि हम जैम सर्वर यूज़ कर रहे हैं ना माइस्क्यूएल, तो हमारी डेटाबेस लोकल सर्वर है, जैम सर्वर पीएचपी प्रोजेक्ट रन करने के लिए यूज़ होता है। तो वो पीएचपी आप लोगों ने डेटाबेस यूज़ की है, ठीक है। डेटाबेस वो थे जो हमने फाइल इंपोर्ट की है, पीछे टेबल्स बने हुए थे ना यूज़र नाम का, और सारा रिकॉर्ड पीछे डेटाबेस में सेव हो रहा है, यूज़र्स वगैरह जो भी आपने रजिस्टर की है। वो सुपरवाइजर ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जो आपने रिकॉर्ड सेव किया हुआ है, मतलब जो आपने रजिस्टर किया यूज़र या रिकॉर्ड जो भी डाला, आपने कोई भी डाटा डालते हैं फ्रंट एंड पे, तो पीछे टेबल्स बने होते हैं ना, सारा रिकॉर्ड जाके पीछे डेटाबेस में टेबल्स में सेव हो रहा होता है। तो वो पूछ ले देते हैं बाज़ दफ़ा कि रिकॉर्ड कहाँ जा रहा है, मतलब आपने रजिस्टर किया ये डाटा कहाँ गया है, ठीक है। तो आपने बताना कि सर पीछे डेटाबेस में यूज़र टेबल में, या जो भी टेबल्स में जो रिकॉर्ड है वो आपने पीछे डेटाबेस में टेबल में सेव हो रहा है, ठीक है। फिर उनको दिखाना भी होता है। समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ना डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी जो है बूटस्ट्रैप जो है वो एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का, ठीक है। सीएसएस हमारी स्टाइल वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एचटीएमएल में हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के फाइल्स जो है ना वो बना के सारी क्वेश्चनिंग जो पूछेंगे सुपरवाइज़र, वो सारी क्वेश्चनिंग ऑलरेडी भी मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, कुछ मज़ीद जो है वो फाइल्स मैं स्टूडेंट को ग्रुप में शेयर करती हूँ, ठीक है। वो भी मैं इंशाल्लाह आज शेयर कर दूँगी, वो आप लोगों ने लाज़मी रीड करनी है। वहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है, कि एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या होता है आपका, यहाँ पे पोस्ट गेट मेथड क्या होता है, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे जो है एक एक चीज़, ठीक है, वो उसमें एक्सप्लेन होगी। इवन कि आप लोगों के सारे ये जहाँ पे ये जो एचटीएमएल के यूज़ हो रहे हैं टैग्स वगैरह, ये सभी कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। फाइल्स को रीड करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे चेंजिंग का है, तो आप लोगों को बूटस्ट्रैप जो है वो पूछते हैं कि क्या है, तो आप लोगों ने बताना है कि सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है। बूटस्ट्रैप उसमें ऑलरेडी ना क्लासेस वगैरह बनी होती हैं, तो हमने यहाँ पे जस्ट क्लासेस के नेम डालने और वो बना बनाया हमें फॉर्मेट वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे उसमें ये होता है कि वहाँ पे जो कलर्स है ना, जैसे कि हमने ब्लैक कलर देना है, ठीक है। तो ब्लैक आपने यहाँ पे ब्लैक नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ब्लैक नाम की वहाँ पे कोई क्लास नहीं बनी होगी। ब्लैक की जगह पे वहाँ पे डार्क यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे अभी प्राइमरी है ना, यहाँ पे बीटीबीटीएन प्राइमरी लिखा हुआ है, बटन जो लगा हुआ है ना रजिस्ट्रेशन का बटन 153 लाइन पे बीटीबीटीएन प्राइमरी लिखा हुआ है ना। हाँ जी, तो ये हाँ जी, तो ये प्राइमरी जो है ना, वहाँ पे आओ एप्लीकेशन में, गूगल ब्राउज़र पे जहाँ पे एप्लीकेशन हमारी रन हो रही होती है, वहाँ पे प्राइमरी कलर एक ना आपको शो हो रहा होगा बटन में लास्ट पे, ये टैब बंद कर दो नोटपैड वाला। एप्लीकेशन पे आओ, डेटाबेस पे नहीं। हाँ जी, यहाँ पे ये देखिए ये ब्लू सा कलर लगा हुआ है ना, ये प्राइमरी कलर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम तो इसको वैसे तो हम इसको ब्लू देंगे, अगर हमने येलो डालना होगा तो हम येलो वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे बूटस्ट्रैप में कोई येलो नाम की नहीं है, वहाँ पे वार्निंग नाम की क्लास है। ऐसे रेड देना होगा तो वहाँ पे डेंजरस, ठीक है। सो इस तरह से कोई प्राइमरी इन्फो कलर है, इस तरह से अगर ग्रीन देना होगा तो सक्सेस लिखना होगा वहाँ पे। तो सिंपल अगर कलर का वो कहता है ना चेंज का, तो आपने उसी पेज में आना है और देखना है कि वहाँ कहाँ पे ये लगा हुआ है बटन, लिंक कहाँ पे लगा हुआ है। तो वो आपने वहाँ पे आके सिंपल कलर का नेम चेंज कर देना, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे बीटीबीटीएन वैसे लिखना है, जस्ट प्राइमरी की जगह पे आप लिख दो सक्सेस लिख दो, ठीक है। तो ये ग्रीन हो जाएगा, इन्फो लिखोगी तो और कलर, डार्क लिखोगी तो ब्लैक हो जाएगा। हाँ जी, प्राइमरी को रिमूव करके ना यहाँ पे लिखो सक्सेस, SUCCESS।
SUCCESS, SUCCESS, वो नीचे वो दे भी रहा है आपको, शो भी करा रहा है। सक्सेसफुल नहीं, जस्ट सक्सेस। अच्छा, अब क्या करना है, कंट्रोल एस करना है, ठीक है। कोई भी चेंजिंग करनी है ना, जब तक आप कंट्रोल एस नहीं करेंगे चेंजिंग सेव नहीं होंगी। तो आपको वहाँ पे जब आप पेज को रीलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले भी नहीं होंगी चेंजिंग। इस वजह से कोई भी करना है ना, चेंजिंग करनी, तो उसको पहले कंट्रोल एस करके सेव करना है, देन आपने एप्लीकेशन पे आना है, उधर ब्राउजर पे, और पेज को रीलोड करना है। आ जाए, कंट्रोल एस कर लें पहले यहाँ पे। चले, हो गया पेज सेव। अब आए, ब्राउजर पे आए, पेज रीलोड करें, पेज रीलोड करें, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करो। अब देखो कलर चेंज हुआ है, ठीक है। हो गया है ना, पहले कौन सा कलर था, प्राइमरी था, यानी कि ब्लू था हमारा, अभी सक्सेस हमारा ग्रीन हो गया। ऐसे डार्क देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, वार्निंग देंगे तो येलो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के कलर्स देने हैं, वो ना वहाँ ब्लैक डाल के बैठे हो तो वो कलर ही ना चेंज हो क्योंकि ब्लैक नाम की तो कोई क्लास ही नहीं वहाँ पे होंगी ठीक है। इस तरह से अब आपने इसी तरह से खुद से चेंजिंग करनी है, जैसे मैंने बताया ना। अब आपने इसके साथ पंगे शंगे लेने हैं, जब तक आप इसको देखोगे नहीं ना, डरना नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाए, एरर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पीछे मैं बैठी हुई हूँ, एरर सॉल्व कर दूंगी। और कोई भी मसला आ जाएगा, हम दोबारा से फाइल को रन कर लेंगे, कोई मसला नहीं। बट आप जब तक इसको नहीं देखोगे, इसके साथ नहीं कोई करोगे, तो आपको कुछ लर्न नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि बस रन करवा दिया, इसको कुछ हो ना जाए, ये बीमार ना हो जाए हमारा प्रोजेक्ट, इसमें एरर ना आ जाए तो हम इसको कुछ करेंगे। बहुत सारे पंगे लें, बल्कि सभी स्टूडेंट, ये जो मैं जिनके अगर आप लोगों ने किसी और से बनवाया ना, तो बाकी लोग नहीं ये अलाउ करेंगे आप लोगों को। कोई अदर मेरी वीडियोस देख रहा स्टूडेंट, तो आप अपने जिससे बनवाया है, अगर वो आपको अलाउ कर रहा है पंगे शंगे, तो फिर ले। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को पूरी उनको फ्री हैंड देती हूँ कि आप लें पंगे, ठीक है। इसकी में चेंजिंग करें, इसमें जो मर्जी करें, जब तक आप खुद करेंगे नहीं तो आपको लर्न नहीं होगा, ठीक है। कोई कुछ भी नहीं होता, सिंपल अगर एरर आ जाएगा फाइल, तो कोई मसला नहीं, हम फाइल को रिप्लेस करके दोबारा से फाइल सिंपल रन कर देंगे, कोई बड़ा मसला नहीं होता, ठीक है। मैम ये तो आप हमें कॉन्फिडेंटली करिए कि रन करें, कोई मसला हुआ तो मैं कर दूंगी, ठीक, बाकी तो कोई हाँ जी, मैम ये भी कहती हूँ अपने स्टूडेंट को कि आप रन खुद करें, बल्कि उनको इवन के मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह से मैं वीडियो में इतना डीपली उनको बताया होता है कि वो खुद कर लेते हैं। ये नहीं कि नहीं, सभी माशाल्लाह कर लेते हैं। फिर भी कोई एक दो बीच में होते हैं उनका, यानी कि एरर शरर आ जाता है तो मुझे खुद करना पड़ता है, लेकिन माशाल्लाह कर लेते हैं स्टूडेंट। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आप लोग चीज़ें लर्न करें, ठीक है, ताकि ये ना हो कि मुझसे करवाया तो मेरा मकसद आप लोग को लर्निंग भी है, जस्ट बना के देना नहीं है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोग इसमें चेंजिंग करें, आप लोग एक-एक पेज को उठाएँ, उसमें कोडिंग देखें, देखें कहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई है, क्या चेंजिंग हो रही है, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, इसमें ये सारी फ़ील्ड लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आप मज़ीद और फ़ील्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बैक आपने वापस, जैसे ये यूज़र रोल है, अगर इसकी जगह पे हम यूज़र नेम या कुछ ऐसा चेंज करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे? इधर इधर आएँ, इधर कोडिंग में आएँ। इसी तरह से तो वो चेंजिंग करवाएँगे, वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। आपसे ऊपर लिंक भी वो बीच में कहेंगे आप अपने नेम का लिंक डालो, वो भी कुछ भी नहीं, कोडिंग ऑलरेडी बनी पड़ी है, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट मारना होता है। और वो देख रहे होते हैं कि आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या, वो मतलब पेज की कोडिंग कहाँ पे है, कौन-सा कोड क्या डिस्प्ले कर रहा है। मतलब स्टूडेंट को इतना तो होना चाहिए ना, उनको भी पता है कि आप लोगों ने पेड करवाया है, सुपरवाइज़रों को पता होता है कि पेड करवाया है, लेकिन मकसद उनका ये है कि आपको पता तो हो कम से कम, आपने पेड भी करवाया तो लर्निंग तो हो आपको कुछ ना कुछ। आप जैसे यहाँ पे ये यूज़र रोल हाँ जी, आप यहाँ पे आपने जस्ट इसको रोल को आपने नेम को हटा के आप अपना नेम लिख दें, यहाँ पे आप यूज़र नेम जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखें, कंट्रोल एस करें, ठीक है। अगर आपने वापस वही कोडिंग लेके आनी हो ना, कंट्रोल जी करें ना, कंट्रोल जी करो, अभी देखना वही दोबारा से वापस आ जाएगा। कंट्रोल जी करो, हाँ ये देखा, कंट्रोल जी करके फिर कंट्रोल एस करना होता है, ठीक है। इस तरह से बस आपने चेंजिंग करनी है सारी की सारी। अब वहाँ पे जाएँ, इस तरह से आपने सारे पेजेस को चेक करना है, कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। बाकी मज़ीद जो मैंने HTML CSS की क्लासेस दी हुई है ना, वो भी आपने देखनी है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आप एक दफ़ा उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर आपकी फिंगर टिप पे हर चीज़ होगी, आपको कोई मसला ही नहीं होगा कोडिंग को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसे इंडेक्स पेज पे ये वेलकम लिखा हुआ है ना टू,
ठीक है, इसको भी आप टेक्स्ट को या कलर्स को जो भी है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा ना वो क्वेश्चन करते हैं लिंक का, वो करते हैं कि आप जो होम अबाउट लॉगिन रजिस्ट्रेशन लिंक लगा हुआ है ना, इसमें ना इसके बीच में वो कह देंगे आप अपने नेम का या कॉन्टैक्ट अस का लिंक लगाएं। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट को मुश्किल हो जाता है। इसमें मुश्किल भी नहीं है, लेकिन क्या करना होता है आपने, नेविगेशन बार का ना एक पेज पीछे पड़ा हुआ है, उस पे ये लिंक लगे हुए हैं, तो वहां से जस्ट कॉपी करके पेस्ट मार के तो आपने इसकी जगह पे अपना नेम लिखना होता है। आज नेविगेशन बार वाली पेज ओपन करो, सी ड्राइव में। सर्च बार में क्या कर रहे हो? मैम जा रही हूँ सब अपने लग पड़ता है। नेविगेशन बार में आओ। फ्री टाइम में आप वैसे सामने कोडिंग वाले सारे पेज ओपन थे। दोबारा से फिर चलो खैर, आज एग्जाम में। अच्छा, एसी डॉक्स में जाओ। अब आपने इतना मुझे कहना ना पड़े, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम मैं आपकी वाइवा लूँ ना, क्लास लूँ, तो हर चीज आपको ओके होनी चाहिए, बस मेरे मुंह में हो आप फौरन उस पे हो। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की। चले खैर, ये वाला पेज ओपन करें, सॉरी फोल्डर ओपन करें, 3rd नंबर वाला, प्रोजेक्ट वाला। चले, अब यहाँ पे जो है ना वो आपने कौन सा है, नेविगेशन बार है, ये देखो नेव बार लिखा हुआ है ना, हाँ, नेव बार लॉग आउट के नीचे, इस पे, इसको ओपन करो, ये आउटपुट शो करवा देता है। वर्ड पे ओपन कर दिया, उधर ही आके ओपन कर लो ना, इधर जैसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला ओपन किया ना पेज नोट पैड पे। अच्छा, ओपन विद करो, मे बी अभी शो हो गया हो, ओपन विद करो। भूल जाओगे आप। नहीं, ये दोबारा से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती। रहने दो, ये बाद में जब इसको करोगी ना शट डाउन फिर होगा, अभी नहीं होगा। उसी तरह से करो, नोट पैड ओपन करो, जैसे पहले किया ना उसी तरह से पेज ओपन करो, क्लोज नहीं करना पे नोट पैड। ऐसे वो दोबारा ओपन नहीं होता। वो नीचे शो हो रहा है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको कैंसिल करो, इसको करो, यहाँ पर इस पे नहीं, पेज पे क्लिक करो, पेज पे क्लिक करो, उधर उधर नैव नैव बार पेज पे। अच्छा वो लास्ट पे देखो, एडिट नोटपैड के नीचे है ना वो एडिट, हाँ यहाँ पे इस पे क्लिक करो। अब इस तरह से अब हो जाएगा, ठीक है, इस पे क्लिक करनी। अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिंक लगे हुए हैं सारे। एक आपको ना ऊपर लोगो भी शो हो रहा होगा UEMS के नाम से, ठीक है, तो लाइन नंबर 12 पे देखो, वो लोगो लगा हुआ है उस नेम का, ठीक है, उस पे भी चेंजिंग करनी है तो हो सकती है। ऐसे ही होम का लिंक लगा हुआ है, उसके साथ आपका अबाउट का लगा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ ही जो index.php की होम पेज के साथ उसका लिंक करवाया हुआ है, हाइपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। ये सारे जब आप मेरे लेक्चर लेंगे ना, उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन हुई हुई है। उसके बाद अबाउट वाला पेज जो है वो अबाउट वाले उसके साथ लिंक करवाया हुआ है, डैशबोर्ड का, लॉग आउट का, लॉग इन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है ना कि मुझे जो है ना वो होम और अबाउट के बीच में ना एक लिंक लगा के दिखाओ, कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको एक लाइन को कॉपी करके ना उसके बीच में पेस्ट कर देनी, स्पेस बना के ना, और उस पे सिंपल आपने क्या कर देना, नेम लिख देना उसके ऊपर, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉपी करो एक लाइन होम वाली, ये वाली कर दूँ। हाँ जी, कॉपी करके स्पेस बनाए, हाँ, इसके ऊपर वाली लाइन को ना, हाँ, इस तरह से यहाँ पेस्ट करो, कंट्रोल V कर। अब होम की जगह पे कंटेंट टास्क कर दो, या अपना नेम, जिसने जो वो नेम कहेगा ना, बस वो आपने यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट टास्क भी आप इस तरह से बना सकते हैं लिंक, ठीक है, अपने आप नेम की बजाय ना वो लिखो, नेम के बजाय कॉन्टैक्ट लिखूँ। कॉन्टैक्ट टास्क, कंट्रोल S करें, पेज करें रीलोड में। ये अभी देखो आपका होम अबाउट लॉगिन रजिस्ट्रेशन है ना, होम और अबाउट के बीच में हमने कॉन्टेंट टास्क लगाना है, ठीक है। तो आप पेज रीलोड करो, लग गया, यार ठीक है, समझ आ रही है ना। फिर यार इसको चेंजिंग बोलते हैं, इस तरह वो चेंजिंग करवाते हैं, ठीक है।
अब वहाँ पे स्टूडेंट को पता ही नहीं होना कि ये लिंक कहाँ, अगर तैयारी नहीं की होगी तो नहीं पता होगा ना, अगर तैयारी की होगी तो फिर तो ऐसे ही लगेगा हमने तो खुद बनाया प्रोजेक्ट। और सुपरवाइज़र जब पूछेगा क्वेश्चन फटाफट उसका जवाब दोगे तो सुपरवाइज़र भी कहेगा भई इसने तो खुद बनाया है। अब वहाँ पे मसला क्या होता है, स्टूडेंट कह देते हैं हमने खुद बनाया है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन जब करते हैं सुपरवाइज़र, वहाँ पे क्वेश्चन आ नहीं रहे होते, आंसर आ नहीं रहे होते क्वेश्चन के ना, तो वहाँ मैम पे तो फिर कितने फँस डेज जाते हैं। किसी को नहीं बताता ना, प्रोजेक्ट दूसरे अब बनाते देखो हैं। वो सुपरवाइजर भी वो भी टीचर है हमारे, ठीक है, उनको कोई भी टीचर नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट फेल हो बिला वजह, मैं अपने स्टूडेंट को फेल करूं, ठीक है। सभी टीचर्स माशाल्लाह अपने स्टूडेंट से बहुत वो प्यार करते होते हैं, चाहे वो सुपरवाइजर है यूनिवर्सिटी लेवल के जो है, तो वो हमारे टीचर ही, तो कोई भी टीचर का ये नहीं होता कि मैं बिला वजह स्टूडेंट को फेल करूं या बिला वजह मैं उसका सेमेस्टर जाया करूं। अगर वो फेल करेगा भी ना तो उसका मकसद आपकी आपका आपको लर्न करवाना होगा, ठीक है, मतलब कि ये कोर्स मैच लगाएगा तो मजीद चीज़ों को लर्न कर लेगा, ठीक है। अब वहाँ पे स्टूडेंट हर्ट हो जाते, मतलब फेल भी वो उस बात पे करेंगे कि जब आपको बिल्कुल हाँ नो पता नहीं, अगर आपने उसने आपसे 5 क्वेश्चन किए हैं, अगर उसमें से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आया ना तो वो फेल नहीं करेगा आपको, ठीक है, कि चलो कुछ तो आपको पता है हाँ नो है। अब वहाँ पे आप सॉरी सर की जा रहे हैं, आगे से वो क्वेश्चन की जा रहा है, आप सॉरी सर की जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो फेल करना बनता ही है ना, कि आप एक फाइनल प्रोजेक्ट बना के तो उनके सामने लेके जा रहे हैं, आपको नाम तक नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि हमने फ्रंट एंड पे लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है, हमने बैक एंड पे इसकी कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, ठीक है। आपको थोड़े बहुत जो है वो चेंजिंग नहीं उसमें करनी आ रही, ठीक है, तो फिर तो तुक बनता है उनका फेल करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपने सारे पेजेस से सभी स्टूडेंट सुन लें, ये सभी ने वीडियोस देखनी है और सारे पेजेस को इस तरह से आपने ओपन करके ना उनमें मज़ीद आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है? कौन से पेज पे क्या है और कौन से अभी कुछ प्रोटोटाइप छोटी थी, इसी तरह से फाइल्स और कुछ प्रोटोटाइप जो है ना कुछ स्टूडेंट की वो काफ़ी बड़ी हैं, तकरीबन हाफ प्रोजेक्ट ही उन्होंने उठा के दिया हुआ है। तो उनकी क्या है, आगे पैनल्स भी बने हैं, तो पैनल्स की अलग-अलग फ़ोल्डर्स के अंदर कोडिंग पड़ी हुई है, ठीक है? तो आपने इसी तरह से जाके मतलब जैसे कि एडमिन पैनल में है, तो एडमिन पैनल पे ही आपने फ़ोल्डर में जाना है, उसकी एडमिन पैनल की फ़ोल्डर में के अंदर सारी कोडिंग पड़ी होंगी, वहाँ पे जाके चेंजिंग करनी है, ठीक है? इस तरह से होता है। आपकी तो ये सारे पेजेस मतलब सिंपल हैं, तो बाहर सारे एक फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं ना, छोटी हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, आप कर लोगी ना चेंजिंग सारी? यस मैम कर लेंगे। हाँ जी, देखो सारे हमें पेजेस ये की। भी अच्छे से अब बता आपने दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंट्रोल जी करेंगी ना तो वापस वही कोडिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर मतलब गड़बड़ ना हो, मतलब आप चाह रही हैं कि मेरा वापस वही रहे पे, तो कंट्रोल जी करें और दोबारा कंट्रोल जी करती जाएं, दोबारा करें, फिर दोबारा करें, दोबारा फिर कंट्रोल जी करें, फिर करें। अब देखो वापस वही कोडिंग आ गई जो पहले वाली थी। अब कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस फिर करना है, कंट्रोल जी करने के बाद ना सारी वही वापस चेंजिंग आ जाए, कंट्रोल एस करके फिर आप पेज रीलोड करोगे तो वापस वही आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मसला ये आता है कि स्टूडेंट साथ साथ कंट्रोल जी नहीं करते और चेंजिंग की जाते हैं, फिर वो यानी कि एरर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैम अब मैं इसकी चाहिए अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। हाँ जी फिर बिल्कुल। अगर कोई क्वेश्चन या एरर आया तो फिर आपसे हम हाँ जी, रब्ता फिर आप करेंगे। पूछ लेना। बाकी मज़ीद ग्रुप के अंदर जो भी मैं फ़ाइल्स और जो भी मैं वीडियोज़ वगैरह भेजूँगी वो सारी देखनी है, फ़ाइल्स देखनी है, ठीक है। माशाल्लाह अगर स्टूडेंट जैसे-जैसे मैं गाइड करूँ ना, क्लासेस दूँ तो फ्रंट एंड का तकरीबन बेसिक उनको क्लियर हो जाता है प्रोजेक्ट में। माशाल्लाह मेरे इतने स्टूडेंट हैं जो मुझसे प्रोजेक्ट बनवाए, इवन के प्रोजेक्ट मैंने ही उनका बनाया है, बट ये था कि मेरी क्लासेस मतलब इसी तरह से ना वो डेली बेस पे क्लासेस और जो भी मैं उनको मटेरियल दिया और जो भी उनको वीडियोज़ भेजी हैं अपनी, ठीक है, वो सारा उन्होंने मटेरियल किया, तो माशाल्लाह वो फ्रंट एंड उनका क्लियर हो गया। माशाल्लाह मेरे तकरीबन 3-4 स्टूडेंट सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं। अभी कल परसों मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज है कि मैम मैं इस्लामाबाद सॉफ्टवेयर हाउस में कर रहा हूँ, कहते मैम आपने जो हमें लर्न करवाया था ना बेसिक फ्रंट एंड का, उसी की बेस पे मेरी जॉब हो गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे माशाल्लाह अब वो उसकी तकरीबन 7,000 शायद सैलरी भी ले रहा है। तो मुझे इतनी फिर खुशी होती है, मैं कहती कि चलो वैसे तो नहीं, जो मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज है वो तो स्टूडेंट तक पहुँच रहा है ना, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट भी बन जाता है, आपको चीज़ें भी लर्न हो जाती है। वैसे भी अगर कोर्स करें ना सिंपल यही चीज़ें फ्रंट एंड की सिंपल कोर्स करने जाएँ तो इतनी इतनी तकरीबन ज़्यादा फ़ी भी लेते हैं और वहाँ पे करना भी सब कुछ खुद ही होता है। इतना डीपली फिर गाइड भी नहीं कर रहे होते, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस वज़ह से पेड़ बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है वो डिपेंडेंट हो जाए अगले बंदे पे, ठीक है। बनवाने का मकसद है कि आपने बनवा तो लिया लेकिन आप लर्न करें, ठीक है। उसके साथ पंगे-शंगे लें, देखें कैसे बना है, क्या हो रहा है उसके बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है, क्या तो आपका फ्रंट एंड जो है ना वो सारा कांसेप्ट एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। बाकी बैक एंड का होता है थोड़ा बहुता, तो आप अच्छी जॉब कर सकते हैं कहीं पे।
चलें ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक। इसकी मज़ीद आप इसकी तैयारी करें, चेंजिंग करें पेजेस में जो भी हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, और बाकी फाइल्स वगैरह मैं भेज दूँगी, वो भी देख लेंगे। ठीक है फिर, ओके। बाकी कोडिंग की सारी, हाँ जी, वो मज़ीद एक वीडियोज़ बना दूँगी। अभी तो ये है कि आप जब वो मेरे एचटीएमएल सीएसएस की वीडियो सुनोगी ना लेक्चर, तो मेरे ख्याल में मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसी ही तैयारी हो जाएगी। चलें ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।